हाँ जी दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार। सारे लोग कैसे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे आबाद होंगे भी। ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की क्लास हम बीएसटीसी, पीटीटी और आपके सीटी बैच के लिए डेमो क्लास लेने जा रहे हैं। और ये क्लास आपकी पूरी तरह थ्योरी क्लास होगी। ठीक है बेटा, पूरी तरह थ्योरी क्लास होगी। तो आप इस क्लास को प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और जो पर्सन है वो रिपीट भी बेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो नरेंद्र जांगिड आ चुके हैं, सुशीला कुमारी आ चुकी हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम भाई, जय श्री राम सभी को। और क्लास को बेटा सारे लोग शेयर कर देंगे। ठीक बात है। क्लास को है वो सारे लोग शेयर कर देंगे। और फिर स्टार्ट करते हैं। हमने राजस्थान का टॉपिक है, राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी है वो बेटा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो ज्योग्राफी है ना, राजस्थान जो आपकी ज्योग्राफी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी की ही बात नहीं है, आप चाहे किसी भी अ, आप स्टेट की बात कर लो या फिर अपने इंडिया की बात कर लो या फिर वर्ल्ड की बात कर लो। अगर आपको इतिहास पढ़ना है बेटा, अगर आपको अगर आपको इतिहास पढ़ना है, आपको कल्चर पढ़नी है, आपको राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है, आप एक्स वाई जेड राजस्थान का या फिर इंडिया का कोई भी जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए। भैया क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ज्योग्राफी से ही पता चलता है कि हमारे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया इतिहास के अंदर कि मेवाड़ का क्षेत्र है ना, मेवाड़ का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और इसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर वाले जिले आते हैं। अब आपको ये नहीं पता भैया कि राजस्थान में दक्षिणतम भाग में आपके उदयपुर, सलूम्बर और राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले की लोकेशन क्या है, तो आप नहीं बता सकते बेटा कि मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि भारत के राजस्थान की ज्योग्राफी के बिना, राजस्थान की ज्योग्राफी के बिना ये नहीं बता सकते कि कौन से क्षेत्र से आपकी पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है, कौन से क्षेत्र से आपकी पॉलिटी किस प्रकार जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र के नियम क्या हैं, किस क्षेत्र से कितनी सीटें अलॉट होती हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो एक्स वाई जेड ऑल चीजें एक ही चीज क्लियर करती हैं कि भाई, अगर आपको राजस्थान का जीके तैयार करना है तो आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपको सब लोगों को साथ लेकर पहला जो अपना चैप्टर है राजस्थान का ज्योग्राफी का, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि भैया ज्योग्राफी है, इसका मतलब क्या होता है। जो और ग्रोफी, इसका मीनिंग क्या होता है भैया। तो मीनिंग की बात अगर मैं करूं, इसको दो भागों में हम तोड़ेंगे। पहला आपका होता है जियो, दूसरा आपका होता है ग्राफी। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफी। ठीक है। अगर बात करें भैया हिंदी में, और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में होता है आपका भूगोल। और भूगोल का क्या मतलब होता है, भूगोल क्या होता है, तो सर भूगोल का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, भू प्लस गोल। क्या होती है? भू प्लस गोल होता है। और देखो, अगर हम सेंस निकाले इसका भैया, इसका अगर हम सेंस निकाले तो इसका मीनिंग क्या होगा। जियो का मतलब हो गया आपकी धरती, यानी आपकी पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है बेटा अध्ययन, यानी हमारी पृथ्वी का अध्ययन ही आपका जियोग्राफी है। ठीक है। हमारी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, ज्योग्राफी है। जियो प्लस ग्राफी का मतलब यही होता है। और भू प्लस गोल, यानी पृथ्वी गोल है, ये भी अध्ययन ही तो है ना बेटा। अध्ययन से ही तो पता चला हमें कि भाई पृथ्वी गोल है। तो ओवरऑल क्या बातें हो गई, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीजें अवस्थित हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो समुद्र हैं, चाहे वो वन है, चाहे वन्य जीव हैं, चाहे वो कोई भी चीजें हैं, है ना, तो उन सब को जो अध्ययन किया जाता है, उन सब का जब अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है आपकी, ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाती है। तो ये अपना बेसिक्स था। अब देखो भैया, ठीक बात है, इतनी हमें पता है। अब देखो, एक भूगोल वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बेटा वेगनर। एक जिनका नाम है वेगनर, और वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हाँ, वेगनर ने एक सिद्धांत दिया। और वेगनर भाई साहब क्या कहते हैं, वेगनर भाई साहब क्या कहते हैं कि भैया जो पहले पृथ्वी थी ना, पहले अपनी जो पृथ्वी थी उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है। दो भागों में डिवाइड कर रखा था। एक भाग जो आपका क्या है, स्थल भाग है बेटा। कौन सा भाग है? एक भाग आपका जो स्थल भाग है, और एक भाग जिसपे पूरा क्या है बेटा, आपका समुद्र है, यानी पानी है। आज ब्लू है, पानी पानी। तो एक भाग जो आपका क्या है बेटा, स्थल भाग है, और एक भाग जो आपका समुद्री भाग है। ठीक बात है, ठीक है भैया। अब देखो, स्थल भाग को इसने नाम क्या दिया, और समुद्र भाग को इसने क्या नाम दिया। तो भाई स्थल भाग है, इसको भाग, उस भाग को नाम दिया उसने पेंजिया। उसको क्या नाम दिया बेटा? उसको नाम दिया पेंजिया। ठीक बात है सर। उसके बाद में समुद्र वाले भाग को नाम दिया सर पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। एक
साइंटिस्ट हुए हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक साइंटिस्ट हुए हैं बेटा जिनको, बिल्कुल बेटा सुशीला कुमारी कह रहे हैं 1912 में, बिल्कुल 1912 में, हाँ 1912 में वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, ठीक बात है, ठीक है। स्थल आकृति को उसने बताया पेंजिया, और समुद्री जो भाग था उसको बताया उसने पेंथालासा। तो बेटा कई बार ये पूछा जाता है कि स्थल आकृति, देखो स्थल आकृति के अंदर दो भागों में है, सॉरी स्थल आकृति को हम दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय भाग। तो कई बार एक क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय भाग को आपके वेगनर ने किस नाम से जान दिया था, किस नाम से जाना जाता है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, पेंजिया हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, पेंजिया हो जाएगा, ठीक बात है। फिर बेटा समुद्री यानी जलीय भाग है, यानी महासागरीय भाग है, जल समुद्री भाग का मतलब क्या हो गया, महासागरीय भाग। तो सर महासागरीय जो भाग है उसको क्या नाम दिया भाई वेगनर ने, उसको नाम दिया सर पेंथालासा, है ना, क्या नाम दिया, पेंथालासा नाम दे दिया सर, कोई बात नहीं, नो डाउट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है भैया, ठीक बात है। फिर देखो, अब देखो जब ये पेंजिया का उसने अध्ययन किया ना बेटा, जब इस पेंजिया का उसने अध्ययन किया तो अब इस पेंजिया को थोड़ा और डिवाइड कर दिया उसने, है ना, उसने थोड़ा और डिवाइड कर दिया। भैया कैसे डिवाइड कर दिया वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखो यहाँ पे बेटा साथ साथ है नोट्स हैं वो जरूरी है बनाने, ठीक है, तो नोट्स आप जरूर बनाएंगे, और नोट्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई चीजें क्लियर नहीं होगी। अब देखो मैं ओनली पेंजिया वाले भाग को जूम कर रहा हूँ, पेंजिया वाले भाग को जूम कर रहा हूँ, तो देखो ये आपका पेंजिया है, ठीक है, और इस पेंजिया वाले भाग को भी इसने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, ये आपका पेंजिया है मान लो, ठीक है, और ये पेंजिया है, इस पेंजिया को भी इसने कितने भागों में डिवाइड कर दिया बेटा, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये आपके दो भाग है, ठीक है, ये आपका पेंजिया था और इस पेंजिया को उसने दो भागों में डिवाइड कर दिया, और दो भागों में डिवाइड करके उसने जब देखा, उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि भाई यहाँ पे बीच में कुछ जल पट्टी भी है, एक एक बीच में क्या है भाई, एक क्या है आपकी जल सुरंग भी है, ठीक है, दोनों महाद्वीपों के महाद्वीपीय भाग के बीच में भी आपकी क्या है कि जल पट्टी भी है भैया। तो देखो उत्तरी भाग को उसने क्या नाम दिया और दक्षिणी भाग को उसने क्या नाम दिया, बीच में समुद्री भाग है उसको उसने क्या नाम दिया। तो उत्तरी भाग में देखो ए ऊपर आता है तो अंगारा लैंड, क्या नाम लिया भाई, अंगारा लैंड नाम दे दिया, ठीक बात है भैया, ठीक है। नीचे वाले भाग को उसने दे दिया गोंडवाना लैंड, क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है, बात कोई बात नहीं भैया। ऊपर वाले भाग को उसने नाम दिया अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को उसने नाम दिया गोंडवाना लैंड। देखो लैंड का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, यानी आपका स्थल आकृति, जो स्थल आकृति है पेंजिया उसको भी दो भागों में बांटा और वो दोनों भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाने जाते हैं। अब भैया हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर कौन सा था। तो देखो अब जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो ए ऊपर आता है और ग नीचे आता है, इसका मतलब यानी अंगारा लैंड ऊपर हो गया और गोंडवाना लैंड ऊपर हो नीचे हो गया। अब इसके बीच में जो भूमिगत, सॉरी भूमिगत नहीं, इसके बीच में जो आपकी जल सुरंग थी इसको नाम दे दिया उसने टेथिस सागर, उसने क्या नाम दे दिया बेटा, टेथिस सागर। भैया इतनी बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं, यहाँ से ही आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आज तक आप रटते आए होंगे ज्योग्राफी को, आज के बाद में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आप ऑन द फिंगर टिप आप सारी चीजें बता दोगे विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्सप्लेनेशन। आप जब भी आपसे कोई चीजें पूछी जाएंगी आप विद एक्सप्लेनेशन आप बता दोगे भैया ऐसे ये चीज थी, ठीक बात है। हाँ चलिए बताइए, तो एक भाग हो गया अंगारा लैंड ऊपर वाला, ये किसकी बात हो रही है बेटा, ये पेंजिया की ही बात हो रही है ना। मैं एक बार के लिए आप इसको भूल जाइए, ये आपका जो पेंथालासा है इसको भूल जाइए, क्योंकि पेंथालासा हमारे काम का ही नहीं, क्यों नहीं है अभी बता दूंगा मैं। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये ऊपर वाली भी क्या है आपकी स्थलाकृति यानी जमीन भाग है, नीचे वाला भी जमीन वाला भाग है, तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद में देखो जब आप घर पे क्या बनाते हो, धोरे बनाते हो, धोरे जानते हो, जब आप खेती बाड़ी करते हो, सिंचाई करते हो, तो जब धोरे बनाए जाते हैं तो पानी, मतलब एक साइड इस साइड खेत है, इस साइड खेत है, बीच में पानी चल रहा है, तो कुछ समय बाद में क्या होता है, इधर वाले खेत की मिट्टी टूटकर इधर गिर जाती है, इधर वाली मिट्टी इधर गिर जाती है, यही होता है। तो कुछ समय बाद में सारी चीजें ओवरलैप हो जाती है, पता ही नहीं चलता यहाँ बीच में रास्ता भी था क्या। तो वैसा ही वैसा यहाँ पे कुछ हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेटें आपस में क्या होने लगी, टकराने लगी, आपस में टकराने लगी, तो टेथी सागर है ना वो क्या हो गया, विलुप्त सा ही हो गया। टेथी सागर है वो पूरा क्या हो गया, विलुप्त हो गया बेटा। और विलुप्त होने के कारण यहाँ पे टेथी सागर, देखो सागर महोस्थल में क्या होती है, गाद होती है, अभी यहाँ पे गाद जमने स्टार्ट होगी। लेकिन जब ये दोनों आपस में प्लेटें टकराई तो इतना तगड़ा टकराव था कि यहाँ पे लावा उठने लगा, और लावा उठने लगा तो अंगारा लैंड वाले भाग में, अंगारा लैंड वाले भाग में एक आपके पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा, हिमालय।
क्या पड़ जाता है? हिमालय बेटा, इसीलिए हम हिमालय को नवीन हिमालय, नवीन पर्वतमाला बोला जाता है। तो आपसे जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आई होप आपको टीचर्स हैं वो यही पढ़ाते होंगे कि हिमालय है वो अंगारा लैंड का भाग है, यही बताते होंगे, यही बताते हैं कि अंगारा लैंड का भाग होता है, जो हिमालय होता है वो अंगारा लैंड का भाग होता है। ठीक बात है सर। अब देखो बात जब होती है कि भाई 33 सागर किस गए, जब 33 सागर यहाँ पे प्लेटो के टकराने से सूख जाता है तो यहाँ पे इसकी गाद जमी रह जाती है, और गाद जमी रहने के कारण वहां पे क्या बन जाते हैं बेटा? मैदान और मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, एक मिट्टी वाला एरिया बन जाता है, और मिट्टी वाले एरिया के अंदर दो चीजें डेवलप होती हैं 33 सागर से। कौन कौन सी? 33 सागर से दोनों चीजें डेवलप होती हैं। 33 सागर का अवशेष माना जाता है वो कौन कौन से को माना जाता है? तो एक आपका क्या माना जाता है? मैदानी भाग को, और एक आपके मरुस्थलीय भाग को, दूसरा आपका मरुस्थलीय भाग को। ठीक है बात? ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमें पता हो गया। ठीक है, विजय लक्ष्मी चौहान, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सॉरी, है ना, शाम वाली क्लास की आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, क्लास को सारे लोग हैं वो शेयर कर देंगे। देखो यानी अब देखो हुआ क्या, अंगारा लैंड में हिमालय डेवलप हो गया, हिमालय से हमें कोई लेना देना नहीं, राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को इतना ही याद रखना कि भाई अंगारा लैंड है वो, हिमालय वो अंगारा लैंड का अवशेष है। ठीक बात है? ठीक बात है सर। अब देखो 33 सागर जब विलुप्त हुआ बेटा, यहाँ पे इसकी गाद जमी रहेगी, और गाद है वो एक मिट्टी का रूप ले लेती है, और वो मिट्टी है वो आपका मैदानी भाग बनाती है या फिर मरुस्थलीय भाग बनाती है। ठीक बात है गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। दूसरा अपना पार्ट क्या काम आया? दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड है बेटा वो, जब वो टकराएगा, गोंडवाना लैंड जब टकराता है तो यहाँ पे लावा निकलता है, और लावा है बेटा वो किसका रूप लेता है? तो भैया वो आपका रूप लेता है आपका पठार का, और दूसरा आपका लेता है पर्वत का, पठार और पर्वत का। तो आप जहां जहां भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप जब भी पढ़ते हो कि उत्तर के जो विशाल मैदान है वो 33 सागर के अवशेष है, उत्तर के विशाल मैदान है वो 33 सागर के अवशेष हैं। जब आप अरावली पर्वतमाला पढ़ते हो तो आप यही लिखते हो कि अरावली जो पर्वतमाला है बेटा वो किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। जब भी आप पढ़ते हो कि थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है, और जब भी आप पढ़ते हो कि हाड़ौती की जो पठार है बेटा वो सारे के सारे आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष। आज के बाद में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि भाई ये गोंडवाना लैंड के अवशेष क्यों है, 33 सागर के अवशेष क्यों नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया लॉजिक? एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। बताओ ये जो आज तक हम रटते आए हैं कि भाई जो आपकी मैदानी यानी आपके पूर्व के जो राजस्थान के मैदान है वो 33 सागर के अवशेष क्यों है, मरुस्थलीय भाग है वो 33 सागर का, थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष क्यों है, जो हाड़ौती के पठार है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष क्यों है, पर्वत जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष क्यों है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट से कमेंट करके मेरे को ये चीज बता दीजिएगा कि भैया आज के बाद में ये लॉजिक कभी भी नहीं भूलेंगे। बताओ समझ में आया? आज के बाद में रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ देख, नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो चलें अगले अगले टॉपिक, अगले टॉपिक तो क्या है, इसी में चलेंगे आगे। देखो तो भैया क्या समझ में आया इस चीज से? हमें ये समझ में आ गया कि राजस्थान है वो, राजस्थान आपका जो राजस्थान में बेटा क्या मैदानी क्षेत्र के रूप में हम क्या पढ़ते हैं? पूर्वी मैदान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूर्वी मैदान पढ़ते हैं। ठीक बात है भैया, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। मरुस्थल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बेटा थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। ठीक बात है सर। उसके बाद में अगर हम पठार की बात करें तो बेटा यहाँ पे हाड़ौती का पठार है, क्योंकि हाड़ा राजाओं ने वहां पे क्षेत्र किया था, और वहां पे हाड़ा राजाओं के शासकों की वजह से उस पठार को हाड़ौती का पठारी क्षेत्र बोला जाता है। हाड़ौती का पठार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक बात है सर। उसके बाद में पर्वत हमारे यहाँ पे एक चलता है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। तो आज के बाद में आपसे पूछे हम यही 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं राजस्थान में, बेटा यही 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यही पढ़ते हैं सर। तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो आपको सीधा सीधा यही दिख रहा होगा भी चारों जो भौतिक प्रदेश है वो मिलकर राजस्थान का निर्माण करते हैं, और पूरा राजस्थान है वो दो ही चीजों से मिलकर बना है, दो ही चीजों के अवशेष हैं जिनका नाम है जीटी। जिसका क्या नाम है? जीटी, यानी गोंडवाना लैंड और 33 सागर। गोंडवाना लैंड और 33 सागर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट था? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बताओ देखिए भाई, राजस्थान है वो अपना जीटी का क्या है? अवशेष है। यानी राजस्थान का निर्माण है वो जीटी से हुआ। जीटी का मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर। कैसे हुआ मास्टर ने बता दिया है ना। किसी को डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए भाई, किसी को भी यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए। ये अपना बेसिक्स था कि भाई राजस्थान है उसके 4 भौतिक प्रदेश हैं, और चारों भौतिक प्रदेश हैं वो किस प्रकार उद्गमित हुए हैं, किस प्रकार उनका उद्भव हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बताओ बताओ देखिए क्या बोल रहे हो राघव?
सर गुलगुली का पत्थर भी होगा एक दिन। गुलगुली का पत्थर कैसे होगा रे? अरे गुलगुली को पत्थर कैसे हो सिमन, बता ले तुम। हैं? तो बताओ। गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, आप देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, भौतिक प्रदेश में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, और गोंडवाना लैंड के साथ साथ आपका तैतीस सागर है, और तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड दोनों से ही हमारे भारत का, सॉरी, राजस्थान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक बात है, इतनी बातें आप याद रख लोगे। ठीक बात है, चले अगले प्रश्न की ओर। चलें भाई, चलो गुरु जी। अगला प्रश्न तो क्या है, अगला टॉपिक के, हाँ, आप देखो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बारे में कि भाई राजस्थान है, उसका सामान्य परिचय क्या है, राजस्थान का उद्गम हमने देख लिया कि राजस्थान ऐसे बना था, वेगनर ने ये चीजें बताई थी, और फिर हमारे पास अब जो आता है वो आता है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें कि राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, भाई राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्या राजस्थान, जिस दिन से हम राजस्थान पढ़ रहे हैं उससे पहले भी क्या राजस्थान था क्या? ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो बताओ राजस्थान के परिचय की बात करें तो राजस्थान का परिचय कोई बता सकता है कि राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ। अच्छा पठार पूछ रहे हो क्या अच्छा पठार, आई एम सॉरी बाबू, पठार की बात करो, मैंने सुना पत्थर। वैसे पत्थर ही आ रहा है पढ़ने में, कोई बात नहीं। पठार, अच्छा गुलगुली का पठार किस क्षेत्र में स्थापित किया जाए, गुलगुली के पठार को? भाई पठार का निर्माण होता है दो चीजों की, प्लेटों के क्या होने से, भिड़ने से, और भिड़ने जब बाटे भिड़ते हैं आपस में, जब दो बाटे भिड़ते हैं तब पठार बनते हैं, तो बाटे किससे भिड़ाओगे? सर आपकी कोचिंग कहाँ है? सिक्कर में? सिक्कर में बेटा नवलगढ़ रोड सिक्कर है अपने। देखो मैं पूरा एक बार आपको दे देता हूँ कि राइज क्लासेज सिक्कर के नाम से अपनी कोचिंग है, राइज क्लासेज सिक्कर के नाम से अपनी कोचिंग है। आप जब नवलगढ़ रोड तो आप जानते ही हो, एक एड्रेस दे देता हूँ आपको मैं, बाबा मार्केट है, अगर बाबू भी याद नहीं रहे तो आपने चरण सिंह गेट याद रख लियो, चरण सिंह गेट, ठीक है, चरण सिंह गेट और सिक्कर, नवलगढ़ रोड सिक्कर है, नवलगढ़ रोड सिक्कर, यो एड्रेस आपनो है। ठीक बात है, मोबाइल नंबर ते लिख लियो, 9784 यानी 9784111490 पे आप कांटेक्ट करके सारी चीजें ले सकते हो। ठीक बात है, इनोसेंट छोरी लेट होगी, कोई बात को नहीं बेटा, लेट हो यहाँ पार पड़े को नहीं। अब देखो क्लास पर ध्यान दो, ठीक है राघव, स्क्रीनशॉट ले ले फट दें। बेटा देखो क्लासरूम नोट्स साथ साथ बनाने जरूरी है, ठीक बात है, तो क्लासरूम नोट्स बनाने बने आपको कंपलसरी हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ा दी जाएगी यहाँ पे, है ना, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा। जो देखो मैं एक सिंपल सी बात करने चाहता हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है, कम फीस में हाई क्वालिफिकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले भाई, ठीक है। हाँ, ना वही को नहीं इनोसेंट छोरी, नाम बता दे यार, छोरी बोलता मन शर्म आवे। बेटा आपका नाम बता दो, क्या नाम है ना, नाम से मैं पुकारना चाहता हूँ आपको, बताओ। तो भैया यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, भाई राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना, सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। तो भैया एक बात आती है ऋग्वेद की, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भैया? ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? तो ऋग्वेद में बेटा आपका ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? जिसका नाम है ब्रह्मवर्त। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है राजस्थान को। प्रियंका जोरवाल, अच्छा नाम चेंज कर लियो क्या आज? अच्छा चाय पी लो तो अजो लो। सुशीला चाय कौन पे आई तुम आज? हैं चाय कौन पे आई? ऋग्वेद में बेटा किस नाम से जाना जाता है आपके? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बेटा बात करें महाभारत की, सॉरी रामायण की, उसके बाद में हम बात करें रामायण की, तो रामायण में आपको रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता है? कोई बता सकता है कमेंट में कि भाई रामायण की जो ग्रंथ था, है ना, महर्षि वाल्मीकि जो लिखते हैं रामायण, और रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता है राजस्थान को? तो बेटा हमें याद होना चाहिए, इसको नाम से जाना जाता है, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, और मरु कांतार, इस नाम से जाना जाता है बेटा, मरु कांतार है। इंपोर्टेंट ठोक देना, मरु कांतार 2-3 बार पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट लगा देना। मरु कांतार एक बार आरएस के स्टेटमेंट प्रश्नों में भी पूछा गया था भाई। ठीक बात है, सुशीला कुमारी सर बना रही हूँ, अच्छा बना ले बना ले। अच्छा लड़का परेशान करी तो इनोसेंट का नाम वो भी परेशान कर देगा। इग्नोर करो सबको, है ना, इग्नोर करो सबको। बताओ, अब चलें आगे भाई, चलें।
फिर देखो सबसे अपना प्राचीन जो लिखित अभिलेख मिलता है बेटा, वो कौन सा अभिलेख मिलता है, कोई कमेंट करके बता सकता है? इतिहास में शिलालेख वाला टॉपिक चलता है, इतिहास में शिलालेख वाला टॉपिक चलता है सर, आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास पढ़ाएंगे सुरेंद्र जी सर। तब आपको बताएंगे कि सबसे प्राचीन जो शिलालेख, लिखित शिलालेख मिलता है वो कौन सा मिलता है बेटा, बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। और बसंतगढ़ गढ़ गुरु जी, बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है, कौन सा शिलालेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का शिलालेख है, बताओ कमेंट करके कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का शिलालेख है, बताओ। राघव कह गुरुजी मेरे बुझो नाम चेंज कर लियो, नाम चेंज करना हो क्या, आकाश नाम को आदमी धरती चाड़ तो अंड है, नाम में क्या रखा है। तो सर हमें पता है बसंतगढ़ जो शिलालेख है सर सिरोही का शिलालेख है, और सिरोही के अंदर इसको किस नाम से जाना गया है, सिरोही अभिलेख में, बसंतगढ़ शिलालेख अभिलेख में इसको राजस्थानादित्य के नाम से जाना गया है भाई। किस नाम से जाना गया है, राजस्थानादित्य के नाम से जाना गया है। तो राजस्थान का जो राजस्थानादित्य नाम है वो किस शिलालेख से मिलता है सर, वेरी गुड बेटा, इनोसेंट, वेरी गुड। बसंतगढ़ शिलालेख है वो सिरोही में स्थित है, और राघव भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई, शाबाश बेटा। चलें चला जाए अगले बात पे चलें। ठीक बात सर, इतने बात हमें समझ में आ गई। आप देखो, आप देखो एक नाम और मिलता है जिसका नाम आपका जॉर्ज थॉमस, अपने अंग्रेज अधिकारी हुए हैं जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस एक पुस्तक लिखते हैं, बताओ कौन सी पुस्तक लिखते हैं जॉर्ज थॉमस, बताओ जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम कोई बता सकता है, बताओ बताओ। तो पता को नहीं गुरुजी, मानतो बेरा को नहीं, आई डोंट था, मिलिट्री, मैं बता देता हूं बेटा, मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ सर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये पुस्तक लिखते हैं, और ये पुस्तक का थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे। इस पुस्तक में जो बेटा आपकी 1805 में प्रकाशित होती है, कब प्रकाशित होती है, 1805 में प्रकाशित होती है इस पुस्तक में, इस पुस्तक में। हाँ राघव 1800 बता रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें, हाँ वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, ब्रांडेड बॉय, ब्रांडेड बॉय नाम बता दे, बढ़िया सो नाम बता दे, है ना। सर मैं तो बिस्किट को भी जी लगाकर बोलते हैं पार्ले जी, अच्छे यार है, मखा लाडले। बता भाई, जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम क्या लिखा अपनी पुस्तक में, गुरुजी नाम लिखा रायथान, क्या नाम लिखता है वो, रायथान लिखता है ना, ये लिखता है ना, अरे ये लिखता है ना। हाँ क्यों कौन लिखो, तो अरे नालायको रायथान कौन लिखा है, राजपुताना वर्ड का प्रयोग करता है सबसे पहले, राजपुताना। कौन सा वर्ड लिखता है राजस्थान का बेटा, नाम क्या लिखता है, राजपुताना। राजपूतों की धरती के कारण राजपुताना, क्योंकि भाई अंग्रेजों का कांटेक्ट ज्यादा किससे होता था, राजा महाराजाओं से, और राजा महाराजा लगभग अपने राजपूत वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश, सारे, ठीक है, सारे राजपूत शासक ही थे भाई। ठीक है डालचंद जी भाई साहब, आपका स्वागत है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, है ना। हाँ ज्योग्राफी को जी जान लगाकर पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं तैयार करवा दूंगा, मेरा दावा है। बड़ी बड़ी कोचिंग जो 1-1 लाख रुपए फीस लेती है ना, उनके बराबर नोट्स आपको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक भी परसेंट बाहर ना जाए तो कोई बात को नहीं, मिनिमम फीस में कोर्स है। 1 लाख वाली जो फीस है ना, 1 लाख रुपए वाली कोचिंग की फीस हो तो बढ़िया नोट्स लिखा दूंगा, और ब्यूं तो बढ़िया परसेंट आ जाएगा अपनी नोट्स। क्या चीज से देख लो, अभी थोड़ी देर में नोटिस भी कर लोगा। तो भाई जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1805 में राजपुताना वर्ड का प्रयोग किया था भाई, ठीक बात है। चलो गुरु जी आगे फेंको मत ज्यादा, फेंको कौन, मैं देख लियो थे, नोट्स बनाओ देना, पर सागे सागे नोट्स बनाओ बेटा। अगली बात करें अपने घोड़ेवाड़ा बाबा की, कर्नल जेम्स टोड की, इसकी बात करें बेटा। कर्नल जेम्स टोड की आधुनिक राजस्थान का इतिहास करता बोला जाता है भाई इसको, कर्नल जेम्स टोड बाबा आधुनिक इतिहास, राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है। बताओ कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से जाना, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से बोला था, बताओ बताओ। एक पुस्तक लिखते हैं कर्नल जेम्स टोड, और उस पुस्तक का नाम भी आप बहुत बार पूछा जाता है, बताओ देखिए उस पुस्तक का क्या नाम है, बताओ 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 देखिए। सर कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और देखो पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान,
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपकी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड बाबा की। अब देखो इस पुस्तक को जब उसने टाइटल दिया तो एक वर्ड का प्रयोग किया जिस वर्ड का नाम है राजस्थान। तो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना था। बिल्कुल बेटा, जब ये घोड़ा लेकर निकलता था ना राजस्थान की सारी लोग हैं ओल्लो काट लेती, क्योंकि बाबा ओल्लो कौन कौन काट रहे, सब काटे। तो कर्नल जेम्स टोड ने बेटा राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था सर्वप्रथम। सर्वप्रथम है राजस्थान नाम दिया था कौन सी पुस्तक में? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। वेरी गुड बेटा। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने द मोबीज ऑफ मिलिट्री था सर। बेटा क्या बोल रहे हो? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, हाँ विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित थी 1805 में। मैं कब बोल रहा हूँ बताओ, मैं कब बोल रहा हूँ? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन कर्नल सॉरी जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। मैंने तो ये बोला है बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना यार, क्लासरूम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। भाई ये पुस्तक जॉर्ज थॉमस ने नहीं लिखी है, मैंने कब बोला? मैंने तो ये बोला कि इस पे आधारित ये पुस्तक, और इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मास्टर क्या कहना चाह रहे, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि भाई ये पुस्तक है ये जॉर्ज थॉमस ने नहीं लिखी, मैंने नहीं बोला ये चीज। ये बेटा 1805 में प्रकाशित होती है फ्रैंकलिन द्वारा। लेकिन मैंने फ्रैंकलिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाएंगे, आप कंफ्यूज क्यों हो जाओगे भाई फ्रैंकलिन ने बोला है या जॉर्ज थॉमस ने बोला है। इसलिए मैंने इस फ्रैंकलिन को यहाँ से और गायब कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि फ्रैंकलिन जब आप दो दो नाम पढ़ोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि सर थॉमस ने बोला है या फ्रैंकलिन ने बोला है। तो बोला तो अपने थॉमस नहीं है, लेकिन ये बताता कौन है? ये बात बताता कौन सा है आपका? इस पुस्तक में बताई जाती है कि भाई जॉर्ज थॉमस ने ऐसा कहा था। ठीक बात है ना? आप तो एंटीक्विटीज तो सर वायने भी होती। देखो मैं ई लाइन में खड़ा गयो तो कौन रागो है ठेका कार पारे कौन गयो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, है ना। आप समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है बेटा? क्या नाम है आपका? राघव, कोई दिक्कत नहीं है अब तो? कंफ्यूजन दूर हो गया आपका कि मास्टर गलत तो कौन पढ़ा रहे हो? गलत कौन पढ़ा रहा है बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन लिख देता ना आप कंफ्यूज हो जाते कि सर हमें फ्रैंकलिन याद रखना है थॉमस याद रखना है, लेकिन आपको थॉमस याद रखना है। लेकिन पुस्तक पूछे तो आपको ये बतानी है। ठीक बात है, चलें आगे। चलो ये अपना बेसिक्स था। ठीक है भाई, राजस्थान के नामकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान वर्ड का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ये बात भी ठीक है सर, कब किया था बताओ? देखिए बताओ बताओ बताओ। ठीक है सर, ठीक बात है, चलें चलें आगे। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। ठीक है, राजस्थान की स्थिति के बारे में जानते हैं कि भाई राजस्थान की स्थिति क्या है और स्थित कहाँ पे है राजस्थान। तो अब बात करें लोकेशन या लोकेशन ऑफ राजस्थान। किसकी बात करेंगे हम? लोकेशन या पोजीशन ऑफ राजस्थान। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, दोनों मीडियम आप ले सकते हो, दोनों लैंग्वेज हो मास्टर, ना टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थिति की बात करें, और राजस्थान की स्थिति बताओ कहाँ पे है? वो जी धरती पर है, और तो खड़े है, राजस्थान धरती पर है ना। वेरी गुड बेटा, इनोसेंट चोरी सच्ची बात कहे तू। देखो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो ये अपना पूरा विश्व है ना, और विश्व की बात जब कही जाती है, जब विश्व की बात की जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये आपकी जो भूमध्य रेखा है बेटा यहां से गुजरती है, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और जो आडी आडी लाइन होती है ना, आडी आडी पड़ी हुई लाइन, इसको बोलते हैं बेटा अक्षांश। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो जो लाइनें पड़ी होती हैं उनको बोला जाता है अक्षांश बेटा, और जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है देशांतर। ठीक बात है गुरुजी, मास्टर बात साची है तेरी। तो 0 डिग्री जो होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री खड़े, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात की जाती है भाई। जो बीचों बीच खड़ी होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी। ठीक बात है सर। अब देखो मेरे को ये चीज बताओ, ये कौन सी दिशा है सर? ये दक्षिण दिशा है सर।
कौन सी दिशा है सर? दक्षिण दिशा है। सर ये कौन सी दिशा है? ये सर आपकी पूर्व दिशा है। ठीक बात है सर, ये आपकी पश्चिम दिशा है। एकदम जीरो से पढ़ेंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बहुत डिटेल में बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। आप तो बस पूरा ध्यान लगा के रखो और पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बहुत शानदार। वेरी गुड बेटा, 1829। ठीक बात है, ठीक बात है। सुशीला कुमारी वेरी गुड, शाबाश। अनूप सिंह राठौड़ वेरी गुड बेटा, है ना। 1829 में राजस्थान राजपूताना एनाल्स एंड एक्टिविटीज में राजस्थान का जिक्र करते हैं कर्नल जेम्स टोड। वेरी गुड, ठीक बात है। अब देखो ये आपकी उत्तर दिशा हो गई। अपना जो भारत है ना बेटा, भारत और राजस्थान यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे जब भारत और राजस्थान स्थित है, ये आपका भारत एंड राजस्थान स्थित है। और राजस्थान, आप बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, राजस्थान कहाँ पे स्थित हो गया सर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो ये पूरी क्या है? आपकी धरती है, पूरी धरती है, और ये आपका गोलार्ध है। ये आपकी क्या है? गोलार्ध है। चार गोलार्ध हो गए। वैसे दो ही गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, लेकिन उसमें सब डिवाइड करते हैं तब क्या था? उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपकी स्थिति हो जाएगी, अगर हम बात करें विश्व की दृष्टि से। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात हो जाएगी। ईशान व्याव इन कौन को बताओ? ईशान व्याव, अरे इनोसेंट, प्रियंका जोरवाल, अपना कटे कामों को नहीं तेरी सोगन ले। जब तक नौकरी नहीं लगेगा ना, तो ना ईशान काम आवेर, ना वास्तु शास्त्र काम आवीर, ना अग्निकोण काम आवेर, ना वायव्य कोण काम आवे, कोई सो काम को नहीं आवे। अरे जिस दिन है माले नौकरी लागा ना, ऐसा कौन अपने पक्ष में हो जाएगा, चाहे कट्ठे ही आंख बंद करके मकान ठोक दिए एकदम सकूं, है ना। हाँ हाँ, तो पो 12-25 ही जिस दिन सक्सेस होगा, भी दिन पो 12-25 ही ए कत्ता ही कोण मिला ले, चाहे भी कोणा को की कौन बैठा प्रियंका बी कोणा को किमी गुण बटे। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति कहां पे होगी? उत्तरी एंड पूर्वी गोलार्ध के बीच में होगी सर। ठीक बात है। अब सर ये देशांतर और अपने आपके अक्षांशों का क्या लॉजिक है भाई? उत्तरी अक्षांश में है, आप देखो सीधी सी बात यही है कि बात या क्या है गुरुजी, यह बात है कि भाई देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री से ऊपर चलते हैं, ये अक्षांश ही तो है। हाँ ठीक है सर, अक्षांश है, बीच वाली एकदम जीरो न्यूट्रल अक्षांश है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अब बताओ, जब राजस्थान यहाँ पे, तो इसके किस में चलना पड़ेगा गुरुजी? उत्तर में चलना पड़ेगा। किस में चलना पड़ेगा? उत्तर में चलना पड़ेगा। और किस पे चल रहे हो सर? अक्षांश पे चल रहे हैं। तो अक्षांश की स्थिति क्या हो जाएगी? अक्षांश कौन सा काम मिलोगे सर? उत्तरी अक्षांश काम मिलेंगे हम सर, उत्तरी अक्षांश काम मिलेंगे सर। ठीक बात है, ठीक है सर, उत्तरी अक्षांश से काम मिलेंगे। हाँ, चंद्र, क्या नाम है आपका? चंद्रवीर भी वेरी गुड बेटा, मारो ही राम रूमी कर ले रहा है तू, किसी छोरी राम रूमी कर रहा है। अब देखो राजस्थान ऊपर चलने पे है, मतलब उत्तरी किस पे चले? अक्षांश पे, मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक बात है गुरुजी। अब देखो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड चलना पड़ेगा। किस साइड चलना पड़ेगा गुरुजी? इस साइड चलना पड़ेगा। जरा राजस्थान आ रहे हैं, तो कौन सी दिशा में चले? पूर्व में। किस पे चले? देशांतर पे। तो आपका देशांतर क्या हो जाएगा? देशांतर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा सर। अक्षांश कौन सा हुआ? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर कौन सा हुआ भाई? पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, एक सारे बच्चे है ना, नए नहीं, पुराने नए सारे बच्चे, पुराना तो मन जानी सागड़ा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, है ना, वो सारे कमेंट करके एक बार बताएंगे कि हमारी जो क्लास है वो कैसी चल रही है, कैसी लग रही है आपको, है ना। हमारी जो थ्योरी क्लास है उसका आपका नॉलेज, आपका बेसिक्स है वो कैसा लग रहा है, एक बार बताएंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई मिस्टर चौधरी, सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है ना। पाप लगाओगे नहीं, पहले बता दिए, बता दो भाई। तो राजस्थान की स्थिति बता दोगे सर? बता देंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फिर बताओ अक्षांशीय स्थिति बताओ सर, देशांतरी स्थिति बताओ। तो सर हम अक्षांश में ऊपर की ओर चलते हैं, यानी उत्तर की ओर चलते हैं, तब क्या आता है? अपना राजस्थान आता है। सर हम पूर्व की ओर चलते हैं, तब राजस्थान आता है। तो क्या हो गया? उत्तरी अक्षांत पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। हम राजस्थान की स्थिति यही लिखते हैं, यही लिखते हैं ना भाई, यही लिखते हैं, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। हाँ, दाकड़ है सर, दाकड़ है। थैंक यू बेटा, थैंक यू ब्रांडेड बॉय, थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, है ना। देखो शानदार तैयारी करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। अब देखो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैं एक बार पृथ्वी दोबारा बना देता हूं, बना दो गुरुजी, कोई बात नहीं, बना देते। तो ये आपकी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, तो इसके अंदर भारत भी स्थित है, और भारत स्थित है, तो
ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी स्थित है और ये आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी स्थित है। ठीक बात है सर। आप देखो जब हम ऊपर चलते हैं ऊपर चलते हैं ऊपर चलते हैं तो राजस्थान एक गुरुजी 58 है और एक राजस्थान गुरुजी 58 है, एक गुरुजी राजस्थान जाता 98 है और एक 58, तो राजस्थान की स्थिति यह है ना, अरे यह होगी वो राजस्थान हो मान लिया, यही राजस्थान था बेटा, यही राजस्थान था। आप देखो सर बात करें अक्षांशीय स्थिति की, अक्षांशीय विस्तार की, विस्तार क्या हो गया, विस्तार यही तो हो गया, यहां से लेकर गुरुजी यहां तक विस्तारित है। किस पे विस्तृत है गुरुजी, अक्षांश पे विस्तृत है, तो मैं राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार देखना है, हमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखना है। ठीक बात है सर। फिर बात करते हैं गुरुजी राजस्थान ये यहां तक फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, खड़ी लाइनों के, तो गुरुजी खड़ी लाइन में अट्ठों लेकर अट्ठे तक फैले है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे ये विस्तार हो गया इसका, तो हमें एक विस्तार कौन सा पढ़ना है, देशांतरों के बीच में देशांतरीय विस्तार। तो मैं राजस्थान के दो विस्तार पढ़ते हैं, कौन कौन से विस्तार पढ़ते हैं सर, एक अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं, एक देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं। ठीक बात है। कमेंट में लाग रहे होगे दब लागे रहो तो लो, मन नहीं लगा ले थोड़ा सो लो कमेंट में, क्या होता नहीं। मिस्टर चौधरी सर की तरफ से सभी का वेलकम। हाँ आरती सेन थैंक यू बेटा, क्लास को शेयर कर देंगे सारे लोग, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है हाँ जी। तो आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया एक तो, ठीक है सर, एक तो विस्तार पढ़ेंगे हम, अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे क्योंकि दोनों अक्षांशों के बीच में राजस्थान कितना है, तो एक तो अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे सर, एक हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार, एक पढ़ेंगे हम देशांतरीय विस्तार। ठीक बात है सर। अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं राजस्थान का और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार का सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि दो अक्षांशों के बीच में, कौन से दो अक्षांशों के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। ठीक बात है। और देशांतरीय विस्तार का मतलब ये होगा कि कौन सी दो खड़ी लाइनों के बीच में राजस्थान फिट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बनवारी लाल सॉरी भंवर भंवरी कुंवरी एक मिनट रुको, भंवरी कड़वासरा, ओ सॉरी भंवरी कड़वासरा। राधे राधे भाई, आपको कहाँ से हो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ठोक दो और फिर पढ़ा। देखो अक्षांशीय विस्तार का मतलब मैंने अभी बताया कि मास्टर दोनों अक्षांश, दो अक्षांश जिसमें राजस्थान क्या हुआ है फिट बैठा हुआ है, तो वो अक्षांशीय विस्तार हो गया। दो देशांतर जिसमें राजस्थान फिट बैठा हुआ, वो देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक बात है सर, ठीक बात। अब देखो भारत की स्थिति में देखें, अगर भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछ ले, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कोई बता सकता है मेरे को, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है बताओ। देखें भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, मास्टर बना डायग्राम भारत को मान कौन बेरो, पहली बार पढ़ रहे हैं मैं तो तेरे, तेरी जिम्मेदारी है बताने को, तो भारत को डायग्राम बनाओ एक बार बता दियो, कसो बने टूटे फूटे काम चला लिया, गरीब आदमी को काम काटूं। देखो बताओ देखो, ठीक है ये अपना भारत है, भारत है हाँ। ठीक बात है भाई, जोधपुर से हो, अच्छा ठीक है बात। देखो ये भारत है और भारत की स्थिति कौन सी है सर, उत्तर दिशा में। भारत ये आपकी उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका सर पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है। ठीक है सर, मान बेरा मास्टर इतनी बात तो बेरा के बताओ तुम्हारे के ज्ञान दे, लेकिन बात ये है ये अपना राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान है आपका, और ये प्यारा सा राजस्थान की अगर हम बात करें, और ये प्यारा सा राजस्थान यहाँ तक फैला हुआ है इसे। तो बताओ बेटा यहाँ पे दिशा है उत्तर और यहाँ पे दिशा है पश्चिम, तो राजस्थान यहाँ बीच में ही तो है, ये यहीं कहीं तो है बीच में, तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो कई बार मास्टर यह बात भी पूछ ले कि भाई राजस्थान की दुनिया में तो स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दुनिया में स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और भारत में स्थिति कौन सी है आपकी, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, है ना, बिल्कुल। राजस्थान की तो स्थिति भारत में तो क्या है, उत्तर पश्चिम असर, और दुनिया में क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक बात है। जीतू आगोगे बेटा, किसान सिद्ध वेरी गुड बेटा, सभी का स्वागत है। राजस्थानी की तैयारी करो, क्या कराओ राजस्थान की तैयारी में थे सर, जोरवाल को डांस अच्छा आता है, देखना चाहो तो देख लो, कैसी देखूं बता लिया है, जोरवाल को डांस कैसी देखूं बता लिया, बता एक बार। हम्म, तो अपने भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और अगर बात करें हम दुनिया की स्थिति में, दुनिया में देखें तो दुनिया में आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कौन सी, उत्तरी पूर्वी। ठीक बात है ना, आज का बाद में बोलोगे आगे, समझ में आ गई पूरी बात, एक बार रिवाइज कर दूंगे फटाफट, भी बाद में थारी
हिस्ट्री क्लास होगी बहुत ही शानदार। ये जस्ट अगली क्लास क्या की होगी, हिस्ट्री क्लास होगी। एक बार रिपीट कर दूं आज के पढ़े अफा कर देंगे। कमलेश राजपूत गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई आपको। देखो आज मास्टर के पढ़ा दियो, निकले आ रहा निकला फटाफट निकला दिखा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, देखो ज्यादा टाइम है को नहीं अपना। देखो आज की बेटा शुरुआत हमने यहां से की थी, सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप। आज की शुरुआत, आज की क्लास की शुरुआत हमने यहां से की थी कि भाई राजस्थान की ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे और उसमें हमने बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। देखो क्या हुआ कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब बेटा क्या होता है सर, जियो प्लस ग्राफी होती है। जियो का मतलब धरती और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, यानी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। धरती गोल है, गोल किसने बताई, कैसे बताई सर, अध्ययन करके तो बताई। बिल्कुल सर अध्ययन करके बताई, इसका मतलब क्या हो गया, धरती का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर एक अपने भू वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वेगनर, और वेगनर भाई साहब क्या बताते हैं, वेगनर भाई साहब ये बताते हैं कि वेगनर ने ये बताया कि महाद्वीपीय सिद्धांत देते हैं, और महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि भाई पूरी पृथ्वी उसको दो भागों में बांट दिया। एक भाग है स्थल भाग जिसको उसने नाम दिया पेंजिया, एक समुद्री भाग जिसको उसने नाम दिया पेंथालासा। ठीक बात है सर। तो महाद्वीपीय भाग, ये प्रश्न पूछ जाता है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय भाग को क्या नाम दिया जाता है, पेंजिया नाम दिया जाता है। ठीक है, और पेंथालासा महासागरीय भाग को दिया जाता है। याद गुण रहे गुरुजी मारा, याद मास्टर कराता हो। पेंजिया जानो अगर पाजेव है ना, क्षण क्षण बाजा बाजा तेरी तागड़ी पाजेव और सब बजा दो। देखो पाजेव गुरुजी कद बाजे ज्यादा धरती पर ठमक ठमक चल रहा है पाजेव बाज वाली। अरे छनछनाट की आवाज सुनाना, दिल गार्डन गार्डन को नहीं जाएगी हो जाए गुरुजी मार तो पेंजिया पाजेव पाजेव कड़े बाजेंगे गुरुजी धरती पर। तो स्थल वाले भाग को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय भाग। ठीक है, महाद्वीपीय भाग को क्या बोलते हैं, पेंजिया, क्योंकि महाद्वीप पर ही पेंजिया बाजेगी। ठीक बात है गुरुजी। समुद्री भाग को क्या बोलते हैं, पेंथालासा। ठीक बात है सर। अब देखो इस भाई साहब ने इस पेंजिया वाले भाग को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। सर कौन से दो भागों में डिवाइड किया, ये वो दो भाग कौन से हैं आपके, एक आपका अंगारा लैंड है, एक आपका अंगारा लैंड है, और एक आपका तैतीस सागर है। ठीक बात है सर। तैतीस सागर इसके बीच में एक अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक बात है मास्टर। तैतीस सागर अंगारा लैंड, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो तैतीस सागर सूख गया। सूखने के बाद में उसकी गाज जमा हो गई, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई, और मिट्टी वाले भाग से दो आपके जो भौतिक प्रदेश है वो निकलते हैं, कौन से, पूर्वी के मैदान और मरुस्थल, यानी थार का मरुस्थल। ठीक बात है मास्टर। ठीक बात है। उसके बाद में गोंडवाना लैंड, लैंड का मतलब धरती, तो इससे दो भाग निकलते हैं जिसका नाम है आपका पर्वत और पठार। अपने राजस्थान में सर पठार का नाम है हाड़ौती का पठार, और पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार है बेटा, वो क्या है आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष। ठीक है बात, ठीक है बात सर। हाँ चलें अगले प्रश्न की ओर। तो गोंडवाना लैंड जीटी के अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। राजस्थान के परिचय की बात करें तो राजस्थान को ऋग्वेद में बेटा ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण में मरुकांतार कहा गया है, बसंतगढ़ शिलालेख जो सबसे प्राचीन क्या आपका लिखित शिलालेख है उसको राजस्थानादित्य कहा गया है। फिर जॉर्ज थॉमस आते हैं, है ना, उसने इसका नाम क्या लिखा है, राजपूताना। कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, ये 1805 में प्रकाशित मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में लिखा गया। ठीक बात है सर। फिर आते हैं घोड़ेवाला बाबा। घोड़ेवाला बाबा क्या लिखते हैं, इसको एनाल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान में एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखते हैं, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उसने राजस्थान वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक बात है सर। अगले प्रश्न की बात करें राजस्थान की स्थिति की, तो राजस्थान की स्थिति 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री आपके अक्षांश के बीच में कौन सी आपकी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अक्षांश अगर आप लेते हो तो उत्तरी अक्षांश लेना है, देशांतर आप लेते हो तो पूर्वी देशांतर लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक बात है मास्टर। आगे चलना तो देखो, फिर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। ठीक है, क्योंकि विस्तार क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच की और दो देशांतरों के बीच की। ठीक बात है सर। भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, तो मैंने डायग्राम बनाया था बहुत ही शानदार सा भी, है ना, मेरी बड़ाई खुद ही कर लूं थे तो करोगे नहीं। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति बेटा उत्तर पश्चिम है, और दुनिया में इसकी स्थिति क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी होगी। बताओ आज की क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट करके रिव्यू करके जरूर जाएंगे। बताओ कैसी रही आज की क्लास। 6 to 12 आरबीएसई बुक्स देखो, क्या देख रहे हो भाई, सुशीला कुमारी वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं। सभी को राधे राधे भाई। इसका नाम चाइनीज नाम लिख रहे हो, क्या नाम लिख रहे हो नाम ही समझ में नहीं आ रहा मास्टर का। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। ठीक है, राधे राधे सभी को, और जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके। हाँ अरे सारी चीजें बता दूंगा बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, लापो लाइर सब बता दूंगा थाने में।
एकदम थारा है ना ऐसा फंक्शन सा खोल दूं आज के बाद में थानी ज्योग्राफी में कौन लागोगी, बात की गारंटी है मेरी, है ना। जो फीस, जो कोचिंग 1-1 लाख रुपया फीस ली ना, बाका बराबर नोट्स लिखा दूंगा, बाका बराबर तैयारी करा दूंगा, बस विश्वास करो। ते तो बस विश्वास करो, बाकी मेरा पर छोड़ दो, मत सट दूं सारी चीज़ां, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू।